जय माता दी दोस्तों यारों, आज जरूर सुने महाबलशाली बाली के बारे में। दोस्तों, बाली रामायण का एक पात्र है। वो सुग्रीव का बड़ा भाई था। वो किष्किंधा का राजा था, इंद्र का पुत्र बताया जाता है तथा बंदरों के रूप थे। राम रूपी विष्णु ने उसका वध किया। हालांकि रामायण की पुस्तक किष्किंधा कांड के 67 अध्यायों में से अध्याय 5 से लेकर 26 तक ही वाली का वर्णन किया गया है, फिर भी रामायण में वाली की एक मुख्य भूमिका रही है, विशेषकर उसके वध को लेकर। बाली और सुग्रीव के जन्म के विषय में एक रोचक प्रसंग है, जिसका उल्लेखन भगवान श्री रामचंद्र श्री हनुमान द्वारा पूछने पर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, इस प्रसंग का वर्णन मूल वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है और उस प्रसंग के अनुसार बाली और सुग्रीव 3 पुरुषों से उत्पन्न हुए थे। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार वृक्षराज नामक एक वानर था जो अपने बल के मद में चूर रहता था। एक दिन वह बल के मद में चूर होकर एक सरोवर पर स्नान करने गया। कहते हैं कि वह सरोवर परमपिता ब्रह्मा के स्वेद अर्थात पसीने से बना था और उस तालाब पर श्राप था कि कोई भी पुरुष उस सरोवर में स्नान करेगा वह सुंदर स्त्री, और जो स्त्री उसमें स्नान करेगी वह पुरुष बन जाएगी। वृक्षराज अपने बल के मद में चूर था, उसे इस बात का ज्ञात नहीं था। वह जैसे ही उस तालाब में स्नान करने के लिए गया तो वह सुंदर स्त्री बन गया। अपने घर को जाते हुए उसे मार्ग में देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र जो इस बात से अज्ञात थे कि वो कोई स्त्री नहीं अपितु एक पुरुष है। इंद्र उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागा। उन्होंने स्त्री रूपी वृक्षराज के साथ संभोग किया और कालांतर में वृक्षराज ने एक बालक को जन्म दिया, जिसके सुंदर केश अर्थात बाल होने के कारण उसका नाम बाली रखा गया। वृक्षराज ने अपने पुत्र बाली को महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या को सौंप दिया। वृक्षराज के उस सुंदर स्त्री रूप को देखकर भगवान सूर्य भी उस पर मोहित हो गए। सूर्यदेव ने भी वृक्षराज के साथ संभोग किया और कालांतर में वृक्षराज ने सुंदर ग्रीवा अर्थात गर्दन वाले बालक को जन्म दिया, जिसका नाम सुग्रीव रखा गया। सुग्रीव को भी वृक्षराज ने गौतम ऋषि और अहल्या को सौंप दिया। बाली का विवाह वानर वैद्यराज सुशील की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सराएं थी। उन्हीं अप्सराओं में से एक तारा थी। बाली और सुशील दोनों मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लगी। बाली तारा के दाहिनी तरफ तथा सुशील उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। तब विष्णु ने फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है। अतः बाली तारा का पति तथा सुशील उसका पिता घोषित किए गए। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से वाली लगभग अजेय था। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब वाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश से नारद मुनि जा रहे थे। वाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं, जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। चंचल स्वभाव के नारद, जिन्हें सर्वज्ञान है, ने बाली से चुटकी लेने की कोशिश की और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। वाली ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उनको दबाने में किया है जो निर्बल है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और आप ये बात रावण को स्पष्ट कर दे। सर्वज्ञानी नारद ने यही बात रावण को जाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर वाली के पास पहुंच गया। वाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था। वाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण घबरा गया और वाली के पीछे से वार करने की चेष्टा की।
वाली अपनी पूजा अर्चना में तल्लीन था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखे और उनके मन से उसका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और वाली की ओर मैथिली का हाथ बढ़ाया, जिसे वाली ने स्वीकार कर लिया। माया नामक असुर स्त्री के दो पुत्र थे, मायावी तथा गंडवी। गंडवी महिष रूपी असुर था। पहाड़ से महान गंडवी को अपने बल पर इतना दम हो गया कि उसने सागर राज को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि सागर राज उसका दम वही खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे वीर से वह द्वंद्व करने में असमर्थ है तथा गंडवी को गिरियों के राजा हिमवान के पास जाने को कहा। गंडवी हिमवान के पास गया तो हिमवान ने भी उससे युद्ध करने के लिए मना कर दिया तथा उससे इंद्र के पुत्र वाली को ललकारने का सुझाव दिया, जो कि किष्किंधा का राजा था। गंडवी तब किष्किंधा के द्वार में गया और वाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। मदमस्त वाली ने पहले तो दंभी गंडवी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो वाली द्वंद्व के लिए राजी हो गया और गंडवी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात वाली ने गंडवी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी, जो कि ऋषिमुख पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने वाली को शाप दे डाला कि यदि वाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। रामायण के किष्किंधा कांड में ये भी उल्लेख आता है कि वाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाता था। रास्ते में आए पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे ऊपर फेंकता था और पुनः पकड़ लेता था मानो वह कोई गेंद हो। इसके पश्चात भी जब वह सूर्य वंदना करके लौटता था तो उसे थकावट नहीं होती थी। राम के यह आश्वासन देने पर कि राम स्वयं वाली का वध करेंगे, सुग्रीव ने वाली को ललकारा। वाली ललकार सुनकर बाहर आया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु क्योंकि दोनों भाइयों की मुख तथा देह रचना समान थी, इसलिए राम ने असमंजस के कारण अपना बाण नहीं चलाया। अंततः वाली ने सुग्रीव को बुरी तरह परास्त करके दूर खदेड़ दिया। सुग्रीव निराश होकर फिर राम के पास आ गया। राम ने इस बार लक्ष्मण से सुग्रीव के गले में माला पहनाने को कहा, जिससे वह द्वंद्व के दौरान सुग्रीव को पहचानने में गलती नहीं करेंगे, और सुग्रीव से वाली को पुनः ललकारने को कहा। हताश सुग्रीव फिर से किष्किंधा के द्वार की ओर वाली को ललकारने के लिए चल पड़ा। जब वाली ने दोबारा सुग्रीव की ललकार सुनी तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। तारा को शायद इस बात का बोध हो गया था कि सुग्रीव को राम का संरक्षण हासिल है, क्योंकि अकेले तो सुग्रीव वाली को दोबारा ललकारने की हिम्मत कदापि नहीं करता। अतः किसी अनहोनी के भय से तारा ने वाली को सावधान करने की चेष्टा की। उसने यहाँ तक कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का युवराज घोषित कर वाली उसके साथ संधि कर ले, किंतु वाली ने इस शक से कि तारा सुग्रीव का अनुचित पक्ष ले रही है, उसे दुत्कार दिया। किंतु उसने तारा को यह आश्वासन दिया कि वह सुग्रीव का वध नहीं करेगा और सिर्फ उसे अच्छा सबक सिखाएगा। दोनों भाइयों में फिर से द्वंद्व शुरू हुआ, लेकिन इस बार राम को दोनों भाइयों को पहचानने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने वाली पर पेड़ की ओट से बाण चला दिया। बाण ने वाली के हृदय को बे डाला और वह धाराशायी होकर जमीन पर गिर गया। धरती पर गिरे मरणासन वाली ने राम से कई प्रश्न किए, जिनका सार इस प्रकार है। लड़ाई में तल्लीन जो आपकी ओर पीठ करके लड़ रहा था, उसे मारकर आपको क्या हासिल हुआ? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मैं अधर्मी नहीं हूँ, फिर आपने मेरा वध क्यों किया? आपने उस पर बाण चलाया जो आपसे युद्ध नहीं कर रहा था बल्कि किसी और से लड़ रहा था। ये कहाँ तक न्याय संगत है? मैंने आपके देश में तो कोई उत्पात नहीं मचाया था, फिर आपने मुझे क्यों मारा? आपके इस कृत्य से एक निर्दोष को सजा मिली है। जो कंद, मूल, फल इत्यादि खाता है, आपने उसका संहार किया है। भूमि, स्वर्ण, चांदी इत्यादि को लेकर मेरा आपसे कोई विवाद नहीं था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपका लक्ष्य है वध करना, फिर वह चाहे न्याय संगत हो या न हो। अकारण हत्या करने वाले नरक के भागी होते हैं। न मेरी खाल पहनने योग्य है और न ही मेरा मांस खाने योग्य है, फिर भी आपने मुझे मारा क्यों?
सिर्फ 5 प्रकार के पंचम प्राणी मनुष्यों द्वारा मारे जाते हैं और मैं उनमें से नहीं हूँ। फिर आपने मुझे क्यों मारा? यदि आप मुझसे मित्रता करते और मुझे आदेश देते तो मैं सीता को एक दिन में आपके पास ले आता। रामायण में वाल्मीकि ने इन प्रश्नों के जवाब देने की यथासंभव चेष्टा की है, परंतु कोई ठोस जवाब के अभाव में रामायण पर टिप्पणी करने वालों ने अपने अपने अंदाज में इस प्रकरण को उचित साबित करने की कोशिश की है। रामायण के बंगला रूपांतरण कृत्तिवसी रामायण के अनुसार तारा राम को ये शाप देती है कि अगले जन्म में राम वाली के हाथों इसी प्रकार मारे जाएंगे, क्योंकि शायद इस रामायण के रचयिता को ये पूरा प्रकरण ही तरकीब लगा हो और इस तरह इस प्रकरण का समाधान किया हो। एक महानाटक तथा आनंद रामायण में ऐसा उल्लेख है कि अगले जन्म में वाली शिकारी के रूप में आखिर के ब्रह्म में कृष्ण, जो कि विष्णु के अगले अवतार है, की हत्या कर देता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों जय माता दी। दोस्तों यारों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।